गुड मॉर्निंग। आज हम लोग गतिशीलता के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट्सएप के थ्रू आपको नोट्स मिलता जा रहा होगा, आप नोटबुक बनाते जाएंगे। ठीक है, चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे। गतिशीलता पढ़ेंगे आगे। गतिशीलता होता क्या है तो सुनिए ध्यान से। जैसे कोई आवेश वाहक होता है, तो एक आवेश वाहक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेके जाता है, तो उसकी कितनी गति होती है, किस प्रभाव से लेकर जाता है, उसी को गतिशीलता कहते हैं। ये जानने के बारे में हुआ, ये हम लोग इसको जानने गतिशीलता कहते किसको हैं। तो जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कोई और आयन आवेश वाहक के रूप में काम कर रहा है, तो वह आवेश को किस गति से एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेके जाता है, उसी संदर्भ में एक पद है, वर्ड है गतिशीलता। समझेंगे आगे। देखिए दिख रहा है, गतिशीलता। इंग्लिश में इसको मोबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोबिलिटी। ध्यान दीजिए, कहते हैं किसी धारावाही चालक के संगत, किसी धारावाही चालक के संगत आवेश वाहक कण, जनरली क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या दर्शाते हैं? वीडी। अनुगमन वेग वीडी और चालक के दोनों सिरों के बीच आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अनुपात को गतिशीलता कहा जाता है। गतिशीलता कहा जाता है ना। अब देखिए, गतिशीलता बोले तो इंग्लिश में बोलिए, मोबिलिटी को सामान्यतः म्यू से दर्शाया जाता है। मैथमेटिकली म्यू बराबर, परिभाषा देखिए, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वीडी और चालक के दोनों सिरों के बीच आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो म्यू बराबर अनुपात पूछा बोला, तो वीडी अपॉन क्या? E। वीडी अपॉन E। वीडी अपॉन E याद रखेंगे। किसी धारावाही चालक के संगत आवेश वाहक कण, जनरली क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वीडी और चालक के दोनों सिरों के बीच आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। अगर फिगर देखिएगा तो
समझ में आएगा आपको। प्लस है और ये माइनस है। सारे इलेक्ट्रॉन्स आकर्षण के कारण किधर आएगा? प्लस की ओर। विद्युत क्षेत्र किधर से होगा? उल्टा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है विद्युत क्षेत्र उधर होगा। तो आप कहिएगा कि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? अनुगमन वेग। पिछले क्लास में पढ़े थे हम। तो ये आ रहा कितना वेग से? v वेग से। तो इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग v, इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग v और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता e, इसी के अनुपात को बोलेंगे हम लोग क्या? गतिशीलता। अब इसका मात्रक देखिए, देखिए गतिशीलता का ऐसा है ये तो वेग है, तो वेग का मात्रक बोलिए मीटर पर सेकेंड। रिवर्स कर दिए। और ये विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र का आप याद करिए न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र का मात्रक याद होगा न्यूटन प्रति कूलम। चलिए भेज दिए ऊपर। तो मीटर सेकेंड इनवर्स, ये नीचे का नीचे ऊपर, ऑलरेडी ऊपर है, नीचे का नीचे ऊपर। अब बटा क्या सर? न्यूटन। इसको बढ़िया से लिखना हो तो देखिएगा बढ़िया से, ऊपर माइनस पर नीचे चला जाए प्लस पर। मीटर कूलम बटा न्यूटन इंटू, इसको और लिखे कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर बटा न्यूटन इंटू सेकेंड। अब बीमा देख लीजिए, गतिशीलता का विमीय सूत्र। वेग का बीमा आपको पता होगा LT माइनस 1। वेग का बीमा LT माइनस 1। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। बल बटा आवेश याद होगा, E बराबर F बटा Q। तो बल का बोलिए mLT माइनस 2 बटा आवेश का बोलिए AT या IT। चलिए बढ़िया से करके ये तो पूरा कट गया, देखिए है ना, यानी कितना हो गया? 0 खत्म। नहीं तो पहले रन लीजिए, पहले इसको भेजिए ऊपर उठिए LT माइनस 1। ये नीचे का नीचे कहाँ जाएगा? ऊपर A और T। नीचे का नीचे ऑलरेडी ऊपर, कोई माइनस प्लस नहीं, नीचे का नीचे ऑलरेडी ऊपर। ये ऊपर पहले से था LT माइनस 1 बटा M L T माइनस 2। चलिए L तो कट गया, एक है ना। अच्छा नीचे एक है, ऊपर गया कितना हो गया? माइनस 2। M माइनस 1 L 0, इधर माइनस 2, ऊपर गया तो प्लस 2। अच्छा यहाँ दे देते ये एक और ये माइनस 1 खत्म, एक और माइनस 1 खत्म। नीचे माइनस 2, ऊपर गया तो प्लस 2, बस ये बचा। यहाँ पर फिर से देखिए गतिशीलता का फॉर्मूला V/E। तो वेग का LT माइनस 1 पढ़े चुके हैं हम लोग, और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो बल बटा आवेश। तो बल का ये लिख दिए mLT माइनस 2 और आवेश का लिख दिए AT या बोले तो IT, दोनों में से कोई। ये नीचे का नीचे बताया थे ऑलरेडी ऊपर, नीचे का नीचे ऊपर, वो तो भेज दिए, कोई माइनस प्लस नहीं भेज दिए।
अब यहाँ एक है एल, ऊपर गैस क्या हो जाएगा -1, यहाँ एक है एल, यहाँ भी एक है एल, कट गया 0 हो गया। यहाँ +1 है 3 पर, यहाँ पर -1 है, खत्म हो गया। नीचे -2 ऊपर गया तो +2, ओके ये बच्चा ये वो करके चलता है। एक बार और देखिए ध्यान से, किसी धारावाही चालक तार के संगत आवेशवाहक कण जनरली क्या इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd, अनुगमन वेग किस वेग से आता है बताया, vd का कलम लगभग 10 का पावर -4 से 10 का पावर -5 मीटर प्रति सेकंड। अनुगमन वेग और चालक के दोनों सिरों के बीच आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जितना तीव्रता आप आरोपित किए होंगे, जितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आरोपित की, जितना वोल्टेज आरोपित किए, उसके संगत जो तीव्रता आया उसी के अनुपात को बोले क्या, गतिशीलता। गतिशीलता को सामान्यतः दर्शाते हैं म्यू से। तो पहले अनुगमन वेग और फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात बोला, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओके ऐसा मान लो। तो वेग का मीटर पर सेकंड और इसका बल बटा आवेश, तो बल का न्यूटन, आवेश का क्या वेग बीमा समझा चुके हैं, देख लीजिए। अभी क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, जो बताने वाले हैं किसी बुक में नहीं मिलेगा वो, लेकिन हाँ उसके सहायता से न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, IIT में भी आते हैं, और वो लास्ट में याद करिए उनका फर्स्ट चैप्टर में 51 और 52 उसी दोनों से बनेगा। तो उसका फार्मूला उसी न्यूमेरिकल से फार्मूला को डिराइव करके आपको दे देते हैं। अब डाटा रखिएगा, मान रखिएगा, आंसर आपको आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन से समझिए, कहेगा आपसे कि सुचालक के प्रति एकांक आयतन में, सुचालक के प्रति एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला बताइए। यानी अगर एक सुचालक है तो उसके एकांक आयतन में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो बताइए, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं। यदि किसी सुचालक का घनत्व रो है, रो कॉमा आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान mw है। mw बोले तो मॉलिक्यूलर वेट पढ़ते हैं, ये एटॉमिक वेट, उसी को डिनोट करते हैं। इसके पद में एक और लिख दीजिएगा mw तथा उसके है तो उसके प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या का व्यंजक ज्ञात करें। व्यंजक संख्या जो होगा ना उसको हम लोग n से दर्शाते हैं, किससे, n से, किससे, n से। जो फॉर्मूला आया था ना I बराबर NaEBD नहीं आया था, ये जो एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या मानते हैं हम लोग, उसी का फॉर्मूला निकलेगा।
इस फार्मूला में हम लोग मान लिए थे कि एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, n है। एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। आज उस n का फार्मूला निकालना है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन। एक बात जानिए, अगर किसी क्वेश्चन में ये ना दे कि हर एटम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होता होगा, एक एटम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होता होगा, अगर इस बात की जानकारी क्वेश्चन ना दे तो आप सदैव मानिएगा एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। हर एटम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अगर ना दे तो दो, अगर देता है 2 है या 3 है या 4 है तो आप वही रखेंगे, और अगर ना दिया हो तो आप 1 रखेंगे, ठीक है। बात को जानिएगा। देखिए सुचालक का आणविक या परमाणु द्रव्यमान mw, ठीक है। सुचालक का घनत्व कितना दिया, देखिए रो दिया होगा, हाँ देखिए। अब देखिए सुचालक के mw ग्राम में, ध्यान दीजिएगा mw ग्राम में, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट mw ग्राम में ग्राम का करें आयतन निकालिएगा। तो आप सोचिए, द्रव्यमान दिया है, घनत्व दिया है, आयतन मांगा है, ठीक है। द्रव्यमान दिया है, घनत्व दिया है, आयतन मांगा है। तो आयतन फार्मूला पढ़े तो लोग घनत्व बराबर याद करिए, 10वां पढ़े होंगे। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा वॉल्यूम आयतन, है ना। अब इस आयतन को यहां लाइए, घनत्व को नीचे लाइए, तो आयतन बराबर क्या करेंगे, द्रव्यमान बटा क्या, घनत्व, ठीक है। तो द्रव्यमान देखिए mw, घनत्व देखिए, आयतन मिल गया। फिर से यहां लिखेंगे सुचालक के mw ग्राम का आयतन, ठीक है। अब देखिए आयतन मिलेगा। हम लोगों को पूछना है एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि कुल कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है इतना द्रव्यमान में, कुल कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है इतना द्रव्यमान में। तो देखिए we know that mw ग्राम में कुल एटम्स की संख्या पढ़े हम लोग, अनुभार है ना, तो एक अनुभार में कुल कितना एटम, अब अवगाद्रो संख्या पता है 6.022 10 का पावर ऐसी को हम क्या बोलते हैं, यानी कि अवगाद्रो नंबर। अब देखिए कुल आइटम इतना हुआ, बोल कि अगर ना दे कि एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है तो कितना मानेंगे, एक। ऐसे फिलहाल हम लोग x मान लेते हैं, नहीं देगा तो x का मान कितना रख देंगे, एक, है ना, मानते हैं।
नहीं देगा तो 1 मानेंगे, अब दे दिया तो x का मान रखते हैं। माना कि प्रत्येक एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या x, कितना है x। तो अगर प्रत्येक एटम में x इलेक्ट्रॉन, तो इतना एटम में कितना, कुल एटम कितना है ना, कुल एटम कितना है इतना, तो एक एटम में x इलेक्ट्रॉन, x एक एटम में, प्रत्येक एटम में x है, इतना एटम का x है। तो यानी एटम्स में कुल इलेक्ट्रॉन नहीं, कुल फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करते हैं, गुना करते हैं, x इंटू क्या n, x इंटू n या n इंटू x। तो कुल फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, कुल आयतन मिल गया। तो अगर इतना आयतन में इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इतना आयतन में इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो एकांक आयतन में निकाल सकते हैं ना। चूंकि mw ग्राम पदार्थ का कुल आयतन कितना बताइए, mw/ρ, एंड देखिए mw में कुल इतना आइटम और हर आइटम में इतना इलेक्ट्रॉन, इसलिए कुल कितना इलेक्ट्रॉन, तो कुल इतना इलेक्ट्रॉन। एंड mw ग्राम पदार्थ में कुल फ्री इलेक्ट्रॉन बराबर, तो कुल फ्री इलेक्ट्रॉन बोलिए Na इंटू x। इसलिए एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या भागा देंगे, इतना आयतन में इतना भागा देंगे, भागा तो Na इंटू रो इंटू एक्स अपॉन mw। ओके, अब एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बोलेंगे, इसलिए शो कर देते हैं। सो n बराबर Na रो इंटू एक्स अपॉन mw। दो बार समझाएंगे, देखिएगा बढ़िया। हमसे पूछा, क्वेश्चन पूछा कि एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। जहां घनत्व दिया है रो, घनत्व दिया है रो और आणविक द्रव्यमान mw। अब देखिए, अगर आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान mw दिया है, घनत्व रो दिया है, तो द्रव्यमान दिया है, घनत्व दिया है, तो आयतन निकाल सकते हैं।
भागा कर देंगे। कैसे निकालेंगे? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, आयतन ऊपर कर देंगे, घनत्व नीचे कर देंगे। आयतन मिल गया, द्रव्यमान कितना mw और आयतन ऊपर घनत्व नीचे, तो घनत्व कितना रो। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। आणविक द्रव्यमान mw, घनत्व रो। तो आयतन निकालने के लिए आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे, द्रव्यमान बटा घनत्व, द्रव्यमान mw, घनत्व रो। यहाँ तक क्लियर है? आयतन मिल गया। अब फिर इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो समझिए, चलिए आएंगे। देखिए mw द्रव्यमान दिया है, तो ये सोचिए कि अगर mw द्रव्यमान में कुल एटम कितना, तो केमिस्ट्री याद कीजिए, मोल कंसेप्ट, अणुभार या परमाणु भार जब भी बात करते होंगे तो याद करिए कि अणुभार या परमाणु भार में कुल एटम की संख्या 6.022 पूरा 10 का पावर कितना 23 है ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर कीजिए, mw ग्राम में यानी अणुभार में कुल एटम की संख्या जो होगा वह अवगाद्रो संख्या के बराबर होगा। दैट मीन्स 6.022 10 का पावर कितना 23, तो हो गया 10। अब कितना कुल आइटम है और हर आइटम में अगर ना दे तो एक मानेंगे, ऐसे फार्मूला निकाल रहे हैं तो हम लोग x मान लेंगे, नहीं दिया तो x का मान 1 कर देंगे, और दे दिया तो x का मान 2 देगा रखेंगे। तब मान लेते हैं कि प्रत्येक आइटम में कुल फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना x। कुल आइटम कितना है? कुल आइटम ये इतना है, कुल आइटम इतना है और हर आइटम में इतना इलेक्ट्रॉन है x। तो अगर कुल आइटम इतना है, हर आइटम में x इलेक्ट्रॉन है, तो कुल आइटम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा गुना कर देंगे। तो कुल आइटम्स में कुल फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना कर दी, ये कुल फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल गई। जब कुल फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल गया, कुल आयतन मिल गया, तो एकांक आयतन निकाल ही सकते हैं। देखिए क्योंकि mw ग्राम में कुल आयतन इतना आया, mw ग्राम में कुल आयतन इतना आया और कुल फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना आया। तो इतना आयतन में जब इतना इलेक्ट्रॉन है तो एकांक आयतन में के लिए भागा कर देंगे। इतना आयतन में इतना इलेक्ट्रॉन है तो एकांक आयतन में निकालने के लिए क्या करेंगे? भागा कर देंगे। तो भागा दिए कुल फ्री इलेक्ट्रॉन्स बटा कुल आयतन, कुल फ्री इलेक्ट्रॉन्स बटा कुल आयतन। हालांकि इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए बढ़िया से, देख लीजिए ऊपर देख के करते हैं, ऊपर देखिए वहां से समझाने के लिए, समझाने के लिए दिख रहा है। देखिए चूंकि mw अपॉन रो आयतन में दिख रहा है ना, mw अपॉन रो आयतन में कुल आयतन इतना है और कुल फ्री इलेक्ट्रॉन इतना है। कितना आयतन में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है Na इंटू एक्स। तो इतना आयतन में अगर इतना इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एकांक आयतन कितना होगा बताइए, क्या करेंगे? भागा कर देंगे। Na इंटू एक्स अवगाद्रो नंबर इंटू एक्स, इतना आयतन में इतना इलेक्ट्रॉन, तो एकांक आयतन के लिए भागा कर देंगे। बोलिए mw नहीं चल जाएगा ये ऊपर, इस जगह Na इंटू एक्स इंटू n नीचे में अपॉन नीचे का नीचे यही ना है, Na इंटू रो इंटू एक्स अपॉन Na क्या है सुन लीजिए बढ़िया से, Na है अवगाद्रो संख्या, Na क्या है अवगाद्रो संख्या, रो क्या है घनत्व, Na क्या है अवगाद्रो संख्या, रो क्या है घनत्व, x क्या है प्रत्येक एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, x क्या है प्रत्येक एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, और mw क्या है मॉलिक्यूलर वेट, और n क्या है एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, एक बार और समझाते हैं, देखिए बार बार 3 बार। देखिए क्वेश्चन बोला कि एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है, एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो फॉर्मूला क्या दर्शाते हैं n से, एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या n से। क्वेश्चन कहा यदि किसी सुचालक का घनत्व रो है, सुचालक घनत्व रो है, आणविक या परमाणु द्रव्यमान mw है, तो उसके प्रति एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या दर्शाते हैं n से, उसका फॉर्मूला है व्यंजक निकलना। तो
दिया है हमको उस चालक का आणविक या परमाणु द्रव्यमान mw, घनत्व रो। तो आप याद कीजिए, जब द्रव्यमान देगा घनत्व देगा तो आप आयतन निकाल सकते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला लगा दिए, द्रव्यमान बटा घनत्व, द्रव्यमान mw घनत्व रो। यहाँ तक तो क्लियर होगा, है ना, ध्यान से यहाँ तक क्लियर होगा। आयतन निकालना, द्रव्यमान बटा क्या घनत्व कर दिए। अब उधर चलिए, जब आयतन में लगे अब कुल फ्री इलेक्ट्रॉन निकालना है। चलिए तब देखिए, mw द्रव्यमान दिया है, तो mw द्रव्यमान, mw कहने से स्पष्ट हो जाता है मॉलिक्यूलर वेट है, आणविक द्रव्यमान है। एक आणविक द्रव्यमान में कुल कितना आइटम होता है आप पता होगा, 6.022 10 का पावर कितना 23 मोलर भार है। मोलर भार में कुल कितना आइटम्स 6.022 10 का पावर कितना 23। अब बताइए, अगर क्वेश्चन दिया कि प्रत्येक एटम में x इलेक्ट्रॉन है, अगर क्वेश्चन दिया कि प्रत्येक एटम में x इलेक्ट्रॉन है, तो प्रत्येक एटम में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन संख्या x है और कुल एटम्स कितना था, ध्यान से यही गड़बड़ है, यही दिक्कत हो सकता है। mw कहने से स्पष्ट होता है कि कुल एटम की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगा, क्योंकि mw मतलब मोलर था, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट। तो एक मोल में इतना एटम होगा। और अगर क्वेश्चन कह दिया कि हर एटम में x फ्री इलेक्ट्रॉन है, नहीं कहेगा तो x का मान रखेंगे, अगर x का मान दिया तो ठीक है। तो मान लेते हैं कि प्रत्येक एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या x है, हर एटम में x इलेक्ट्रॉन, और कुल एटम कितना इतना, तो कुल कितना इलेक्ट्रॉन बताइए, गुना कर दीजिएगा। हर एटम में x इलेक्ट्रॉन, कुल एटम कितना, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितना, गुना कर दीजिएगा। तो गुना कर दिए। अब बताइए, कुल इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, कुल आयतन मिल गया। कुल आयतन पहले मिल चुका था, कुल इलेक्ट्रॉन्स अब मिल गया। तो एकांक आयतन में निकालने के लिए क्या करेंगे, भागा कर देंगे। देखिए कैसे भागा देंगे, ये क्यों भागा देंगे, देखिए ऊपर सोचिए, साइड में समझा दिया है, साइड में एकांक नियम से कि इतना आयतन पूरा मिला हमको, पूरा आयतन इतना, अब पूरा फ्री इलेक्ट्रॉन हमको उतना मिला, यानी पूरा। तो इतना आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन, तो एकांक आयतन में भागा दीजिए, और नीचे का नीचे ऊपर चल गया। तो n था पहले से, x पहले से, रो चला गया नीचे का नीचे ऊपर, और mw नीचे बच गया। n क्या है, अवोगाद्रो संख्या, x क्या है, हर एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, रो क्या है घनत्व, mw क्या है मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर x का मान क्वेश्चन नहीं दिया तो 1 रखिएगा, अगर देगा वही रखिएगा, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट जो है m करीब के अनुसार करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट का सारा थ्योरी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में m करीब के अनुसार फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट थ्योरी दे दिए हैं। पावर न्यूमेरिकल उसमें टोटल बन जाएगा, हालांकि आपको अगले वीडियो में बना देंगे और व्हाट्सएप के थ्रू मिल भी जाएगा। थ्योरी पूरा कमांड कीजिए, न्यूमेरिकल एकदम आसान लगेगा।